तो फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं मेथड्स टू रिमूव बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे कि हम जो कम्युनिकेशन के बैरियर्स हैं उनको रिमूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला आपका आता है हैव क्लैरिटी इन योर थॉट, यानी आपके थॉट्स के अंदर पूरा प्रॉपर क्लैरिटी होना चाहिए उस पॉइंट को लेके। दूसरा हमारा अंडरस्टैंड द नीड ऑफ योर ऑडियंस, यानी आपको समझना है ये कि आपको ऑडियंस की किस प्रकार की जरूरत है। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कंटेंट अपलोड कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि बीटेक के स्टूडेंट के लिए ये कंटेंट जरूरी है। अब मैं इस चैनल पे कॉमेडी वीडियो तो नहीं डालूंगा, क्योंकि हमारे जो सब्सक्राइबर है वो एजुकेशनल कंटेंट के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो ये चीजों को समझना जरूरी है। तीसरा हमारा था टेक एडिक्वेट केयर ऑफ योर टोन, लैंग्वेज एंड वे यू आर स्पीकिंग। और यहाँ पे आप चीजों को यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि आप किस टोन में बात कर रहे हैं, आपका लैंग्वेज क्या है, और आप किस तरीके से चीजों को समझा के बता के एक्सप्लेन कर रहे हैं। चौथा हमारा था हैव ए फीडबैक फ्रॉम द रिसीवर, यानी यहाँ पे आपके पास होना चाहिए कि एक फीडबैक प्रोसेस आप रखें जो कि रिसीवर से आप लेना चाहें, जिससे कि पता लगे कि हाँ किस तरीके से चीजें हैं और इनको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, क्या निगेटिव क्या पॉजिटिव पॉइंट है कि नहीं, जिससे कि आप उसमें बेहतर तरीके से और सुधार कर पाए। पांचवा हमारा है कि कीप अ रूटीन चेक ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी जो रूटीन चेक है वो हमें करना है कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर। छठा हमारा आता है कि मेक यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, यानी हमेशा एक बेहतर बॉडी लैंग्वेज को यूज करना एंड अवॉइड करना ओवरलोडिंग को और टू मच ऑफ इन्फॉर्मेशन को, यानी ज्यादा इन्फॉर्मेशन को कैरी नहीं करना है। उन्हीं चीजों को बताना है जो चीजें यूजफुल हैं, नेसेसरी हैं। अगला हमारा आता है रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज एज फार एज पॉसिबल, यानी जो भी आपका नॉइज का लेवल है उसको रिड्यूस करें जितना हो सके। 9 नंबर हमारा कह रहा है कि कम्युनिकेशन चैन शुड बी चेन, यानी जो आपका शॉर्ट यानी कम्युनिकेशन चैन जो होना चाहिए वो काफी शॉर्ट होना चाहिए, काफी लंबा चैन कोई भी यूजर पसंद नहीं करेगा। अगला हमारा आता है कीप योर एंगर इन कंट्रोल, यानी अपने गुस्से को आपको काबू में रखना है, क्योंकि गुस्सा इंसान का खुला दुश्मन होता है, तो गुस्से को थोड़ा सा काबू में रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं। अब इन पॉइंट के अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे हैव क्लैरिटी इन योर थॉट, तो कह रहा है कि यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर ऑब्जेक्टिव एंड व्हाट यू वांट टू कन्वे, यानी आपको अपने ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरीके से आइडेंटिफाई करना है और किन चीजों को आप कन्वे कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एंड अरेंज योर थॉट्स इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड देन कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली, यानी आपको अपने थॉट्स को अकॉर्डिंगली क्या करने, प्रॉपर वे में अरेंज करने हैं और देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो कम्युनिकेशन है कम्युनिकेशन आपको करना है। and the systematic communication and clarity in thoughts get adequately received and appreciated, यानी जो systematically communication होगा और जो clarity होगा thought का वो adequately receive करेगा और appreciate करेगा चीजों को। और aimless talk can be misleading, मान लीजिए कि अगर किसी भी कम्युनिकेशन का कोई एम नहीं है, किसी चीज को आप बता रहे हैं उसका कोई एम नहीं है, तो वो मिसलीडिंग को कम्युनिकेट कर सकता है। सो यू शुड ऑलवेज ट्राई टू शो दैट देयर इज एन एम ऑफ और मोटिव बिहाइंड योर टॉक, यानी आपके बोलने से पहले आप ये देख लें कि आप जो बोल रहे हैं उसका कोई मतलब निकल रहा है कि नहीं, उसका कोई मोटिव है कि नहीं, उसका कोई मोटिवेशन है कि नहीं। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान में लेके चलना है। दूसरा हमारा था अंडरस्टैंडिंग द नीड्स ऑफ योर ऑडियंस, जैसे कि मैंने बताया कि आप चीजों को समझें कि किस प्रकार के ऑडियंस आपके सामने बैठे हैं, किस तरीके की चीजें आप बता रहे हैं। जैसे कि ऑडियंस के बिहेवियर को, उनके नेचर को, उनके कल्चरल को, उनके रिलीजन को, इन सारी चीजों को आपको ऑब्जर्व करना है और वैसे चीजों को आपको नहीं बताना जिससे कि उनको परेशानी, कोई दिक्कत या फिर कोई उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे, ऐसी चीजों को अवॉइड करना है। तो वही सारे पॉइंट्स इसके अंदर लिखे गए हैं, समझ लीजिए, बेसिक समझ लेंगे आप चीजें, सारी चीजों को लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि टेक एडिक्वेट केयर ऑफ योर टोन, लैंग्वेज एंड वे यू आर स्पीकिंग, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपने टोन पे थोड़ा सा काबू करना है, अपने लैंग्वेज पे थोड़ा सा ध्यान देना है और आप जिस तरीके से बोल रहे हैं उस पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि रूड तरीके से आपको नहीं बोलना, काफी पोलाइट तरीके से आपको बोलना है, काफी बेहतर तरीके से बोलना है, मीठे मीठे जो कह सकते हैं वर्ड जो है उनके अकॉर्डिंग आपको बोलना है, जिससे कि जो यूजर है वो भी उस वर्ड्स को सुने तो उन वर्ड के अकॉर्डिंग जो रिस्पॉन्स है बेहतर दे पाए। अब यहाँ पे हैव ए फॉर्म फीडबैक की हम बात करें फ्रॉम द रिसीवर, तो फॉर्म फीडबैक का होना बेहद जरूरी है, जिससे कि आप समझ पाए कि आपके जो ऑडियंस है उन चीजों को समझ पाया है कि नहीं, उन्होंने अच्छी तरीके से उनके अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स करेंगे, जिससे कि आपको पता लगे कि आपका नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट क्या था, आपका पीक पॉइंट क्या था, है कि नहीं। अगला कह रहा है कि कीप ए रूटीन चेक ऑन द कम्युनिकेशन सिस्टम, तो कह रहा है कि यू शुड एनालाइज द वीकनेस इन द कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी आपको क्या करना चाहिए, आपको एनालाइज करना चाहिए आपके वीकनेसेस को जो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर है। एंड दिस सिचुएशन नीड टू बी एनालाइज टू डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट वे ऑफ कम्युनिकेशन एंड वेदर ऑडियंस लव्स टू टॉक इनफॉर्मली और फॉर्मल वे, यानी जो सिचुएशन जिसको जरूरत है एनालाइज करने के लिए, डिसाइड करने के लिए एक अप्रोप्रिएट तरीके को कम्युनिकेशन के, जहाँ पे ऑडियंस जो है वो पसंद करे उसको, जो भी आप इनफॉर्मली और फॉर्मल वे में आप चीजों को टॉक कर रहे हैं उनके अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पे कह रहा है कि मेक यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, जैसे कि मैंने बताया कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मेक श्योर यू मेक द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूज ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज, यानी आपको अपने अच्छी तरीके के बॉडी लैंग्वेज को यूज करना है, अवॉइड करना है टू मच इमोशंस को एज द रिसीवर माइट मिस अपीयरेंट द मैसेज, यानी आपके जो इमोशनल एक्टिविटीज है उनको थोड़ा सा काबू में रखना है, अपने इमोशन को काबू में रख के चलना है, और ट्राई करना है कि ऑलवेज आपका जो फेस हो वो स्माइली फेस हो जब आप बात कर रहे हो, और जो आपका आई टू आई कांटेक्ट हो, और जो लिसनर है लिसनर के साथ उनका कनेक्शन आपका बना रहे, जिससे कि आप अच्छी तरीके से चीज़ों को समझा पाएँ और वो भी आपके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट महसूस कर रहा हो। और अगला हमारा वही है अवॉइडिंग द ओवरलोडिंग टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जैसे कह रहा है कि पीपल वुड गेट बोर्ड इफ दे आर बॉम्बर्ड विद द अननेसेसरी एंड टू मच इन्फॉर्मेशन। मान लीजिए कि अगर आपने किसी प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, उस प्रोडक्ट के बारे में आपने 1 घंटे तक लेक्चर ले लिया, आपने बताने लगे कि ये प्रोडक्ट वैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये करता है, वो करता है, तो जो आपका यूजर होगा, जो आपका जो खरीदने वाला खरीदार आया है, तो वो क्या होगा, वो तो बोर ही होगा ना, क्योंकि उसको उतने फंडामेंटल जाने की जरूरत ही नहीं है, वो तो बेसिक सी चीजों की जरूरत है कि हाँ ये चीजें हैं, ये करता है, देन उसको वही करेगा। अगर आपने पहले ही कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग चीजों को हॉच पॉच कर दिया तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी चीजें। अब यहाँ पे आता है रिड्यूस द लेवल ऑफ नॉइज एज फार एज पॉसिबल, यानी हमेशा मेक श्योर करें स्पीक टू एंड इंटरेक्ट विद द समवन वेयर देयर इज नो नॉइज एंड लीस्ट डिस्टर्बेंस। कहने का मतलब क्या है कि आप कम्युनिकेट करें तो आप यहाँ पे विशेष करके आप ध्यान दें कि वहाँ पे जो हो हल्ला हो कम हो और डिस्टर्बेंस काफी कम हो, है, जिससे कि आप फाइंड कर सकें सोर्स ऑफ नॉइज को और उसको रिमूव कर सके, और देन उसके बाद आप स्टार्ट करें कन्वर्जिंग को। ओके, अगला हमारा आता है कम्युनिकेशन चैन शुड बी शॉर्ट, यानी आपका जो कम्युनिकेशन चैन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, काफी शॉर्ट होना चाहिए, यानी यू शुड अवॉइड यूजिंग द mediocre और सेंड द मैसेज थ्रू द थर्ड पर्सन अनलेस इट इज वेरी अर्जेंट, यानी आपका जो कम्युनिकेशन चैन है काफी छोटा होना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे गए हैं, और आपके एंगर को कंट्रोल करना, जैसे कि मैंने बताया है कि नहीं, तो ये सारी चीजें हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मिलता है फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।